कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो एक्चुअल में सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो हम बात करेंगे बेसिकली इसके अंदर ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है भी क्या, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो चलिए, ये जो नोट्स फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये हमारे क्रिस्पी नोट्स के फॉर्म में है, जिसे हमें क्या करना है, एग्जाम पर्पज से प्रिपेयर करना है। एग्जाम पर्पज से भी अगर आप इतना भी कर जाते हो तो आप एबल होगे कि आप अपने आंसर को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, कि एक्चुअल में ग्रुप का नेचर और फॉर्मेशन क्या होता है। लेकिन नेचर और फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ ग्रुप, कि ग्रुप एक्चुअल में है क्या। हम नेचर एंड फॉर्मेशन तो पढ़ेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप एक्चुअल में कहाँ किसको गया है। ग्रुप कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरैक्ट एंड आर इंटरडिपेंडेंट। तो ग्रुप किसको कहा गया है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ग्रुप में ऑलरेडी पता ही होगा कि अगर एक ग्रुप है तो उसके अंदर जब तक एक एक्टिविटी नहीं होगी तो उसके बिहाफ पर सेकेंड मूव नहीं होगा। हैव कॉमन मोटिव्स, कि इनके कैसे मोटिव होते हैं, कॉमन। अगर हमें एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो हमारा कॉलेज है, कॉलेज के अंदर में अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। हमारा अगर मन अगर डांस सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है या फिर म्यूज़िक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है, तो हम उसमें देखेंगे हमारा क्या मोटिव है, हमारा क्या इंटरेस्ट है। तो अगर हम डांस सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें तो वहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसका भी मेन मोटिव होगा डांस में पार्टिसिपेट करना। तो सेम यही कि इनका कॉमन मोटिव होता है। इनका एक सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप होगा, जो भी वहाँ पे मेंबर्स होंगे उनके कुछ नॉर्म्स होंगे, एंड ये जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, कि उनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। ऐसा नहीं कोई भी आएगा किसी पर भी डोमिनेंस करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप के अंदर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वल स्टेटस दिया जाता है। तो इसी के चलते हुए ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि एक्चुअल में हम किन को कंसीडर करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है किसका, ग्रुप का, इसे कहा जाता है अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। कलेक्शन ऑफ पीपल विथ कॉमन गोल एंड मोटिव्स, ये हमने पढ़ ही लिया है कि जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसका क्या होगा, एक कॉमन मोटिव होगा, कॉमन गोल्स होंगे। टू और मोर पीपल, जिसमें हमें पता है दो या दो से ज़्यादा लोग क्या फील करते हैं, बिलोंगिंग टू द ग्रुप। ईच ग्रुप इज यूनिक, हर ग्रुप क्या होता है, अपने में एक यूनिक होता है। मेंबर आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट कैसे, बेसिकली एक ग्रुप है, एक ग्रुप मान लेते हैं, एक डांस ग्रुप है। तो डांस ग्रुप में हमने देखा कि अगर एक ग्रुप परफॉर्मेंस है तो अगर उसके अंदर कुछ मूव्स हैं तो हम देखते हैं कि जब तक एक अगर उस मूव को परफॉर्म नहीं कर देगा तो सेकंड वाला उससे नेक्स्ट मूव को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप ऑलरेडी देखते होंगे, कॉमेडी शोज देखे होंगे, उसमें अगर कॉमेडी टाइमिंग अगर दो लोग हैं एक दूसरे पे पंच मार रहे हैं तो बेसिकली जब एक अपना जो डायलॉग है वो डिलीवर नहीं करेगा तो सेकंड वाला उसका रिप्लाई नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होते हैं। मेंबर्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके मेंबर या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेंबर सेटिस्फाइड नीड, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑब्वियस बात है किसी का मेन मोटिव है डांस क्लास को ज्वाइन करना। डांस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो बेसिकली एक ग्रुप है जिसको हम कहेंगे डांस ग्रुप। और डांस ग्रुप के अंदर कोई पार्टिसिपेट क्यों करना चाहेगा, ताकि उसकी नीड फुलफिल हो सके। तो मेंबर क्या करते हैं, इसमें सेटिस्फाई करते हैं नीड्स, किसके थ्रू, जो अपनी एसोसिएशन होती है या इन्फ्लुएंस ईच अदर। सेट ऑफ नॉर्म्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि उनके नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं। स्पेसिफिक, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हर किसी का काम एक स्पेसिफिक होता है। आपने कई सारे ग्रुप परफॉर्मेंस भी देखी होंगी, उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक जैसा काम करे, नहीं, हर किसी का अलग अलग क्या होता है, रोल होता है। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं और ये देखा जाता है कि इसको किस तरह से अचीव किया जाए। लेकिन सिर्फ ग्रुप ही, ये लोगों का ग्रुप, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर ग्रुप बनाए सिर्फ हमको ग्रुप ही कंसीडर करते हैं, नहीं, हमारे कुछ और भी क्या होते हैं। ग्रुप कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कलेक्शन ऑफ पीपल, कि ये हमारा बेसिकली कलेक्शन है किसका, लोगों का। तो ये जो लोगों का कलेक्शन है सिर्फ ग्रुप ही होता है क्या, नहीं, ग्रुप के अलावा भी और भी कई सारे क्या है हमारे कलेक्शंस है। जैसे हमारा इसमें एक आता है क्राउड, किसकी बात करते हैं हम, क्राउड। अब ये क्राउड क्या है,
क्राउड भी सेम हमारा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पीपल प्रेजेंट एट अ प्लेस। ये क्या होते हैं, कलेक्शन तो है लेकिन या तो एक प्लेस पर या एक सिचुएशन पर ये बाई चांस कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, बाई चांस एक जगह इकट्ठे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनका मेन मोटिव ये क्या है, वहाँ पे इकट्ठा होना। जैसे कभी कभी आपने रोड से आप ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रैवल करते करते किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे भीड़ जमा हुई। तो जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो वहाँ पे लोग जमा हुए हैं, तो उनकी अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं क्राउड। क्यों, क्योंकि वो बाई चांस एक पर्टिकुलर प्लेस पर या कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। इनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि हाँ भाई सिर्फ इतने लोग ही इन्वॉल्व होंगे या इस एज ग्रुप के इन्वॉल्व होंगे। इनका कोई सेंस नहीं होता आपस में, क्योंकि जिसको लग रहा है कि हाँ देख के उसकी हेल्प करनी चाहिए उसने हेल्प कर दी, लेकिन जिसको लग रहा है देख लिया अरे चल कोई नहीं दूसरे लोग इसकी हेल्प कर देंगे तो वो चला जाएगा। तो इसमें कोई भी सेंस नहीं होती एक दूसरे से कनेक्शन की, और ये किसी पर भी इंटरडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इसके अलावा पीपल शो इरेशनल बिहेवियर, तो उनका कैसा बिहेवियर होता है, इरेशनल होता है। दूसरा एक और ग्रुप है हमारा जिसको कलेक्शन ऑफ पीपल कहा गया, ये क्या है हमारा, टीम। टीम आप ऑलरेडी जानते हो, आपने किसी न किसी टीम को कभी ना कभी सपोर्ट भी किया होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि इंटरनेशनल हो या फिर आपके स्कूल की या फिर किसी कॉलेज की टीम हो। इसी के चलते हुए मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, तो बेसिकली मेंबर्स की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती है। एक पर्टिकुलर स्किल होगी, आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल एंड पर्पस। वो बेसिकली एक गोल या एक पर्पस होगा उन सभी का कि हमें बेसिकली बस इसको कैसे भी करके अचीव करना है। जैसे डिबेट कंपटीशन की एक टीम है, तो डिबेट कंपटीशन की टीम है तो बेसिकली उनका मेन मोटिव है, हर मेंबर का एक कॉमन मोटिव है कि हमें ये कंपटीशन कैसे भी करके जीतना है। मेंबर आर, जो इसके मेंबर्स होते हैं, आर म्यूचुअली अकाउंटेबल, वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या होंगे, एक दूसरे को हमेशा आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे। एंड ड्राइव पॉजिटिव सिनर्जी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एफर्ट, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के एफर्ट्स को प्रमोट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इसी के चलते ऑडियंस नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, ऑडियंस। ऑडियंस भी क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, लेकिन ये असेंबल तो होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन ऑडियंस हमेशा क्या होगी, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही असेंबल होगी। दिस इज पैसिव एंड कुड टर्न इनटू अ मॉब, लेकिन ये बेसिकली होते क्या हैं, पैसिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे की बात को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये वहां पे कुछ नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं, ये किसी और की बातों को सुनने के लिए आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है, ऑडियंस। तो यही आपने देखा होगा, ऑडियंस किसको कहा गया, ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पस होता है। क्या, जैसे हम देखते हैं ऑडियंस क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच में उनका एक मेन मोटिव है कि हमें यहाँ के क्या करना है, क्रिकेट मैच देखना है, डांस नहीं देखना। वो बात अलग है, वहाँ पे भी डांस हो जाता है, लेकिन बेसिकली उनका मेन मोटिव जो प्रेफरेंस है वो वहाँ पर है क्रिकेट मैच को देखना। इसीलिए वो बेसिकली क्या है, जो मैच के अंदर होगा उसको देखेंगे, तो इसलिए वो पैसिव है ना कि एक्टिव। और ये कभी कभी मॉब में भी कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन मॉब क्या है, मॉब बेसिकली क्या है, कलेक्शन है, उनका एक सेंस एक पर्पस होता है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं भैया, इनअटेंशन एंड एक्शन, इनके कॉमन डायरेक्शन होते हैं, और इनके बिहेवियर की वजह से हमें यहाँ पे होमोजेनिटी देखने को मिलती है, उनके थॉट्स की वजह से, बिहेवियर की वजह से। अब सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी हमें कुछ और बेसिक से ग्रुप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ग्रुप कहते किसको हैं, अभी हमने ऑलरेडी बेसिकली पढ़ चुके हैं। ग्रुप क्या है, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि सभी का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। टीम, इसमें बोथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होता है एंड टीम वर्क मैटर भी करता है, क्योंकि टीम है, टीम के अंदर हर कोई अच्छा करेगा तभी टीम अच्छा कर पाएगी, और जब टीम अच्छा कर पाएगी तो दूसरों को मोटिवेट होंगे वो, और उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें भी अच्छा करना है। लीडर आप जानते हो, ये हेड होता है, इसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मेंबर्स होल्ड देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल, तो मेंबर्स भी क्या सोचते हैं कि हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लीडर की है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे ये तीन टर्म थे, ग्रुप, टीम एंड लीडर। नेक्स्ट, वाई डू बी पीपल ज्वाइन ग्रुप्स, कि बेसिकली लोगों का मेन मोटिव क्या होता है ग्रुप को ज्वाइन करने का। आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करा होगा, उसके पीछे कोई मोटिव रहा होगा। जैसे कुछ लोग अपनी क्लास के अंदर ग्रुप बना लेते हैं, कौन सा ग्रुप, गैंग,
तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, गैंग। गैंग तो बना ली, लेकिन गैंग बनाने के पीछे अब कुछ लोग इसलिए उस गैंग में इन्वॉल्व हो गए कि उनको लगता है कि उनके पास मस्कुलर पावर कम है, कि कोई लड़ाई लड़ेगा तो हो सकता है वो उसको हरा ना पाए, तो जिसकी वजह से वो गैंग को क्या कर लेते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। गैंग में इन्वॉल्व हो गए, अगर मान लो उनको कोई कुछ कहेगा, वो अपने गैंग मेंबर्स को कहेंगे और गैंग मेंबर्स उनको क्या करेंगे, अब उनको कूट देंगे। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी आती है, वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, कि ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं, तो उसके पीछे हमारे कुछ क्या होते हैं, स्पेसिफिक कुछ मोटिव्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। वी आर साइमल्टेनियसली मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप, कि अगर हम देखा जाए तो यही नहीं सिर्फ एक ही, बल्कि एक के अलावा हम कई सारे ग्रुप्स के क्या होते हैं, एक ही टाइम पर मेंबर होते हैं। डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई डिफरेंट नीड, ऑब्वियस बात है, हर कोई ग्रुप अलग अलग नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है, और उनका मोटिव भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कुड क्रिएट प्रेशर, कुछ क्या करते हैं, प्रेशर किसकी वजह से भैया, हमें क्या करना है, कंपटीशन लड़ना है, तो डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन की वजह से भी क्या हो जाता है उनके ऊपर, एक ग्रुप पे प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि वर्ल्ड कप या फिर कोई फाइनल मैच है, तो फाइनल मैच पे उस ग्रुप या जिसको हम टीम कंसीडर करते हैं उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, क्या, कि लोगों की जो उसके ऊपर क्या उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना। उम्मीदें क्या हैं, उस मैच को कैसे भी करके जीतना। लेकिन यहाँ पर हम जीतने वाली बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि लोग क्यों इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ग्रुप में, या क्यों ज्वाइन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी। किसकी बात करते हैं, सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी में देखा जाता है ग्रुप रिड्यूस इनसिक्योरिटी। ग्रुप क्या करता है, रिड्यूस करता है इनसिक्योरिटी। कैसे, वही वाली बात कि अगर एक ग्रुप के मेंबर पर कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी उसकी हेल्प करते हैं। बीइंग विथ पीपल सेंस ऑफ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन, तो बेसिकली लोगों के क्या लगता है कि लोग उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें वो कंफर्ट होते हैं, या फिर वो ग्रुप उनको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। तो बेसिकली पीपल फील स्ट्रॉन्गर लेस, तो जब उन्हें अपने आप को कमजोर महसूस होता है, वनरेबल महसूस होता है बाकी के कंपैरिजन में, तो वो क्या कर ले, किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, और यही का सा मोटिव होता है, सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस। ये क्या करा जाता है, रिकॉग्नाइज कराता है ग्रुप, गिव्स फीलिंग ऑफ पावर एंड इंपॉर्टेंस, तो बेसिकली उनको क्या मिलती है, पावर और इंपॉर्टेंस मिलती है। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम क्या है, कि बेसिकली उनके अंदर से जो मोटिवेशन आता है, या फिर उनको जो लगता है, जो उनको खुद को महसूस हो रहा है, जैसे फीलिंग ऑफ सेल्फ। कैसी फीलिंग है ये, खुद की फीलिंग है, जिसमें वो क्या करते हैं, वर्थ एंड पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। उनको कैसी आइडेंटिटी मिलती है, एक पॉजिटिव और एक अच्छी आइडेंटिटी मिलती है। मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप, कि अगर एक अच्छे ग्रुप के आप मेंबर होगे तो आप एनहेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, एनहेंस होगा, इंप्रूव होगा। नेक्स्ट सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड, तो इससे क्या मिलता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। जैसे हम एक, हमारे अंदर एक सेंस आती है, कैसी, बिलोंगिंगनेस की सेंस आती है। बिलोंगिंगनेस की सेंस क्या है, हमारे अगर सोशल नीड है तो हम दूसरे को क्या करेंगे, अटेंशन की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, और जब हमें अटेंशन, लव और पावर कहीं से मिलेगा तो हम वहीं जाएंगे, और जब हम वहीं जाएंगे तो हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी, वो क्या होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। कभी आपने नोटिस किया हो, कोई दो लोग हैं आपस में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक उन दोनों की बन रही है, बनेगी कब कब, जब एक दूसरे को अटेंशन मिलेगा, एक दूसरे को लव मिलेगा, एक दूसरे को पावर मिलेगी, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे लग रहा है ना, इनमें से अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है, मतलब अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उससे हटता जाएगा, तो उसके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर बताया गया है बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है हमारा गोल अचीवमेंट। हम किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका एक बेसिकली रीज़न होता है, क्योंकि हम जो गोल क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम कांट बी अटेंड अलोन, कि हम उस गोल को, उस मोटिव को, उस एम को अकेले अचीव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। पावर इन द मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी होगी तो हम उसको अचीव कर लेंगे, अन्यथा नहीं। तो सेम यही कि हम भी आपका सपोर्ट चाहते हैं, अगर आपने हमें सपोर्ट किया तो हो सकता है हम भी अपना गोल अचीव कर लें। तो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, क्या होता है इससे, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन की बात आती है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कैसे, हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को क्या कर, हमने ज्वाइन करा, जैसे आजकल आपने देखा होगा इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, कई सारे इन्फॉर्मेटिव ग्रुप्स हैं। अब जब तक हमारे अंदर मान लेते हैं हमें कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसका क्या करना है, हमें नॉलेज चाहिए, जब तक हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है तो जितना हमें पता है या जितना हमने सुना है वही हमने क्या कर लिया, उसको सही मान लिया है।
लेकिन अगर हम देखें कि कोई ग्रुप है जिसको हमने ज्वाइन कर लिया है, हमें बहुत सारे फैक्ट्स थे जो नहीं पता थे, लेकिन अब उसके बारे में हमें पता चलने लग गए। तो ये क्या है हमारे अंदर प्रोवाइड करता है, क्या, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के क्या क्या रीज़न होते हैं? सिक्योरिटी, स्टेटस, सेल्फ स्टीम, सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड, गोल अचीवमेंट एंड प्रोवाइड करता है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप फॉर्मेशन। अब ये ग्रुप फॉर्मेशन है क्या? इस सेक्शन में पढ़ना क्या है, हम बात करें ग्रुप किस तरह से फॉर्म होते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन में हम देखते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी। किसकी बात करेंगे? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी कैसे, ग्रुप कब बनता है? मान लेते हैं हम एक मीटिंग गए, एक मीटिंग में हम जब गए तो हमें पता चला वहाँ पे हमने एक फंक्शन में गए या मीटिंग में गए, मीटिंग में जब गए तो हम वहाँ पर एक पर्सन से मिले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दूसरी मीटिंग में गए या हम दूसरी बार वहीं उसी जगह पर गए तो वो इंसान हमें दोबारा मिला। जब दोबारा मिला तो हमने उससे क्या करा? रिपीटेडली इंटरेक्शन करा, हम बार बार उससे मिलते रहे, और जब मिलते रहे तो हमारे क्या हो गए? सेम ही इंसान से जब मिलते रहे तो हमने उसके बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करी, हमने उसका इंटरेस्ट जाना, एटीट्यूड जाना, उसका बैकग्राउंड जाना। तो इससे भी क्या होता है? हमने एक कोलैब कर लिया या फिर हमारे बीच में एक बॉन्ड बन गया और हमने क्या बना लिया? एक ग्रुप बना लिया। तो यही है प्रॉक्सिमिटी का मतलब। क्या है कि जब हम रिपीटेडली किससे इंटरेक्शन करें विद द सेम पीपल, हम एक ही इंसान से जब बार बार मिलते रहेंगे तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉक्सिमिटी होगा। ये पहला रीजन होता है किसका? ग्रुप बनाने का। दूसरा क्या होता है? सिमिलैरिटीज, कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग या कोई ग्रुप, किसी ग्रुप या मुझ में क्या है? कुछ सिमिलैरिटीज है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बात मुझे अच्छी लगेगी। तो पीपल प्रेफर करते हैं कंसिस्टेंसी, जिसमें रिलेशनशिप की बात आती है। क्यों? क्योंकि उनसे उन्हें क्या मिलता है? एक वैलिडेट ओपिनियन मिलेगा, वैल्यूज मिलेंगी, फील मिलेगा। तो इसी वजह से वहां पर वो उसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है। जैसे एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को घर में जो मारता है उसके पास नहीं जाएगा वो कभी, लेकिन उसके पास जरूर जाएगा जो उसको चॉकलेट देता है। तो मतलब रेनफोर्समेंट जो उनको दे रहा है, रिवॉर्ड्स जो दे रहा है, उसके पास जाएगा। तो बेसिकली लोग प्रेफर करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप या उनके साथ बात करना या ग्रुप बनाना जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो। इसी के चलते हुए फिर नेक्स्ट आता है कॉमन मोटिव एंड गोल्स, कि कुछ लोग किस लिए ग्रुप बनाते हैं? क्योंकि उनके कॉमन मोटिव होते हैं और कुछ कॉमन गोल। जैसे कोई इंटरनेशनल या कोई भी टीम या फिर कॉलेज टीम हो, स्कूल टीम हो, कोई भी टीम हो, उनका एक मोटिव होता है उस एम को अचीव करना, उनका एक गोल होता है हमें इस चीज़ तक, इस सोसाइटी को यहाँ तक लेके जाना है। तो ग्रुप में भी क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं, गोल अचीवमेंट की बात करते हैं। तो इसी वजह से ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे बेसिकली ग्रुप फॉर्मेशन को लेकर ये हमारे तीन मेन क्या हैं? सेक्शन देखने को मिलते हैं, या फिर हम देखेंगे तो फॉर्मेशन के तीन रीजन है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा, किसके बारे में बात करेंगे? स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे? स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अभी ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस में सबसे पहले जब भी हमारा कोई भी ग्रुप बनता है तो उसमें नंबर 1 पर आता है फॉर्मिंग। किसकी बात करते हैं? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के बाद आएगा स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग के बाद आएगा नॉर्मिंग, नॉर्मिंग के बाद आएगा परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग के बाद आएगा एडजर्निंग। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मिंग के बारे में। अब फॉर्मिंग क्या है? फॉर्मिंग क्या है? ग्रुप मेंबर फर्स्ट मीट, ऑब्वियस सी बात है हम सबसे पहले मिलते हैं। सबसे पहले मिलने के बाद अनसर्टेनली अबाउट ग्रुप एंड गोल, हाउ इट विल बी अचीव। तो हम फिर जब पहली बार हमने मिला और हमने डिस्कस करा कि भैया ये जो ग्रुप का जो गोल है, जो एम है, हम इसको अचीव कैसे करेंगे। पीपल ट्राई करते हैं क्या करने के लिए? नो ईच अदर। पहले तो वो देखते हैं ग्रुप मेंबर में एक बॉन्ड बने। बॉन्ड कैसे बने? कि वो एक दूसरे को जानते हैं कि भाई किसके अंदर क्या पोटेंशियल है, किसके अंदर क्या पावर है, किसके अंदर क्या एबिलिटी है। उसके बाद उसके अंदर क्या आता है? इससे रिलेटेड एक्साइटमेंट आती है और फिर वो उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? स्टॉर्मिंग। अब इसके अंदर इसका मतलब क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में, क्या? एक टीम मेंबर के बीच में, कि भैया इसको कैसे अचीव किया जाए, कौन लीडर बनेगा, कौन किस टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे हमने एक पार्टी करने के लिए ग्रुप तो बना लिया, लेकिन ग्रुप बनाया क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम एक्साइटेड हैं हम उस काम को करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब हमने खाने के लिए पैसे इकट्ठा करने की बात करी गई तो अब लड़ाई हो गई। क्या? कि भैया कौन इकट्ठा करेगा पैसे, या फिर कौन कितने पैसे देगा, जो लाया है वही पैसे देगा या फिर कौन पैसे देगा। तो सेम यही स्टॉर्मिंग का मतलब क्या? कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में, मेंबर्स के बीच में, कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। यहाँ पे गोल क्या था? पैसा इकट्ठा करना। तो अब गोल को अचीव कैसे किया जाए और कौन इसको लीड करेगा और कौन ये सारे पैसे देगा या कौन कितने पैसे देगा। तो ये कहा गया है क्या? स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉर्मिंग। नॉर्मिंग बेसिकली क्या है? ये मेंबर क्या करते हैं? अपने खुद नॉर्म्स क्या करते हैं?
क्रिएट करते हैं। कैसे? अब कह तो दिया पैसे इकट्ठे करने, लेकिन अब हर कोई कहेगा क्या, देखो मेरे पास इतने रुपए हैं तो कम से कम हर किसी को इतने इतने रुपए तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, उन्होंने अपनी खुद के क्या बना दिए, रूल रेगुलेशन बना दिए। तो मेंबर क्या करते हैं, नॉर्म्स को डेवलप करते हैं रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर, कि बेसिकली जो ग्रुप का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्म्स बनाए जाते हैं। ये डेवलप करता है एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी को। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर हर कोई पैसा दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव आइडेंटिटी है, हर कोई सपोर्टिव है, और कोई भी अगर टास्क होगा या कितना भी बड़ी अमाउंट होगी उसको इजीली लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो यही क्या हमारा हुआ, नॉर्मिंग। फिर आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप हैव विल वर्क एंड इट एक्सेप्टेड बाय ग्रुप मेंबर। तो बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें जो भी चीज होगी वो ग्रुप क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट भी करेगा, तभी तो उसको परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, परफॉर्मिंग में बी द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, परफॉर्मिंग हो सकता है कि लास्ट स्टेज तक भी क्या हो, उसको डिसाइड किया जा रहा हो, या लास्ट स्टेज में कोई चेंजेस आ गए हो। तो बेसिकली जब तक ये चीज़ परफॉर्म नहीं हो जाएगी तब तक वो चीज़ रहेगी। तो ग्रुप के अंदर फॉर्मेशन जो हो रहा है वो उसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ग्रुप के अंदर, कि किस तरह से उसके अंदर जो ग्रुप है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट सभी मेंबर्स के थ्रू होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एडजर्निंग। एडजर्निंग क्या है, जो फंक्शन है, जब वो फंक्शन या फिर वो जो टास्क है, जैसे आज हम क्या करेंगे, खाना खाने गए, हमने पैसे इकट्ठे करे, आज हमने खाना खा लिया, ये ग्रुप ये नहीं कि अगली बार भी खाना खाने आएगा। हो सकता है इसमें कुछ नए मेंबर भी हो और हो सकता है कुछ इसमें पुराने मेंबर ना हो। तो सेम यही एडजर्निंग क्या है, कि बेसिकली एडजर्न कर देना है हमें वो चीज, मतलब ग्रुप का काम कंप्लीट, ग्रुप डिसबैंडेड, बेसिकली उसको खत्म कर दिया जाएगा, ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमारे कुछ स्टेजेस है किसके, ग्रुप फॉर्मेशन की, वो हमने पढ़ ही लिए, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। नेक्स्ट, हाउएवर, लेकिन ये होता क्या है, जबकि ग्रुप डू नॉट ऑलवेज प्रोसेस। अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं कि यही चीज सिस्टमेटिकली मैनर में होती रहेंगी, कभी कभी इवन टेक प्लेस, कभी कभी इसमें से कुछ चीजें क्या होती हैं साइमल्टेनियसली, जैसे ग्रुप कैन बी गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन स्टेजेस और स्किप अ फ्यू स्टेजेस। तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ स्टेजेस में क्या होती हैं स्किप भी हो सकती हैं, लेकिन स्किप हो गई या फिर हमने ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या, ग्रुप स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में ग्रुप स्ट्रक्चर होगा कैसा। ग्रुप स्ट्रक्चर में है क्या, ओवर टाइम, कि जैसे जैसे टाइम होता है तो इंटरेक्शन देखने को मिलता है, रेगुलरिटीज देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क देखने को मिलता है, किनके बीच में, ग्रुप मेंबर्स के बीच में। जब ये सारी चीजें होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो असाइन होती हैं किसके बीच में, मेंबर्स एंड स्टेटस ऑफ मेंबर। तो इससे पता चलता है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पता चलता है कि भैया उनका स्टेटस क्या है ग्रुप के अंदर, और जब ग्रुप के अंदर उनके स्टेटस की बात आ गई तो सेम यही। तो इसी को लेकर 4 इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स कैसे हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के, जिसमें चलिए पढ़ते हैं नंबर 1। नंबर 1, रोल। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर रोल्स होते हैं। इसमें सोशली डिफाइन किया गया है एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल इन गिवन सिचुएशन आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल। तो कहा जाता है कि सोशली डिफाइन किया जाता है किससे क्या उम्मीद की गई है, हर किसी को क्या करा जाए, एक सिचुएशन दी गई है और उससे उम्मीद की जाती है भाई वो इसके अकॉर्डिंग ये काम पूरा कर लेगा। ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है जिससे क्या कहो कि टाइमली अगर कहो भाई तू उस समय पर पहुंच जाइए टाइम से, लेकिन उसका इंतजार करते रहो वो कभी आता ही नहीं है, या आएगा तो बहुत डिले आएगा। या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एट द लास्ट मूवमेंट पे वो मना कर देंगे, भैया हम नहीं आ रहे क्योंकि हमारे यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया है, कुछ नहीं तो बहाने बना देंगे। सेम यही कि इसमें रोल को क्या करा गया, स्पेसिफाई किया जाता है और उम्मीद की जाती है भाई तुम्हारे को जो काम दिया गया ना वो पूरा कर लेना बस। इट्स रेफर टू द टिपिकल बिहेवियर दैट डिपिक्ट अ पर्सन इन अ गिवन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली कहा गया है कि इसके अंदर कि उनका एक बिहेवियर को डिपिक्ट किया जाता है जिसमें उनको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन दी गई। बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है रोल्स के अंदर ही कि रोल एक्सपेक्टेशन, कि भैया जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया है आप कम से कम उसको फुलफिल कर देना। नेक्स्ट क्या आते हैं, नॉर्म्स। अभी हमने बात की थी नॉर्मिंग की, जब हमने नॉर्मिंग की यहाँ पे बात की तो सेम यही चीज यहाँ पर भी आती है कि इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एक डिसाइड किया गया, बिहेवियर एंड बिलीव्स स्टैब्लिश किए गए और एग्री किया जाता है किस पर, एक पर्टिकुलर चीज पर जिसमें एनफोर्स बाय द ग्रुप मेंबर, कि जिसमें वो सभी के द्वारा मान्यता मानी जाएगी। नेक्स्ट, स्टेटस। स्टेटस क्या होता है,
रिलेटिवली सोशल क्या होता है, इससे एक पोजीशन देखने को मिलती है किसकी, ग्रुप मेंबर्स बाय अदर, कि अब इसमें क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं, एक होता है स्क्राइब, दूसरा होता है अचीव। अब स्क्राइब का मतलब क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं वन की सीनियोरिटी के लिए यूज किया जाता है, कि जो भी एक बंदा है वो क्या है, सीनियोरिटी के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी बात अचीव, अचीव क्या है, हमारे जो एक्सपर्टीज हुआ करती थी, जो हार्ड वर्क था उसको इंडिकेट करता है। तो ये दो टर्म है जो इसके अंदर बताए गए। मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंजॉय स्टेटस, ऑब्वियस सी बात है, अगर टीम अच्छा करेगी, टीम को अगर प्राइज मिल रहा है, उसको फेम मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके मेंबर को भी वो फेम मिलेगा और वो मेंबर उसको क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, किसको, ग्रुप के स्टेटस को। वांट टू बी मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप, हर कोई क्या करना चाहता है, एक बढ़िया, एक अच्छे, एक फेमस ग्रुप का पार्टिसिपेट बनना चाहता है। इसी के चलते हुए विद इन ग्रुप डिफरेंट मेंबर हैव डिफरेंट प्रेस्टीज एंड स्टेटस। जरूरी नहीं कि एक अगर वो काम कर लिया है, पूरे ग्रुप ने एक टास्क अचीव कर लिया है तो सबका मेन मोटिव भी वो हो सकता है किसी और का उससे नेक्स्ट स्टेप जाकर या कोई दूसरा कंपटीशन लड़कर उसको मेन मोटिव उसका वो हो कि उसको अचीव करना हो। तो सेम यही है कि जरूरी नहीं कि हर किसी का एक जैसा हो। तो बेसिकली ये कहा गया डिफरेंट मेंबर हैव डिफरेंट प्रेस्टीज एंड स्टेटस। नेक्स्ट आता है कोहेसिवनेस। अब ये कोहेसिवनेस का मतलब क्या है, जैसे कि को मतलब दो लोगों की बात हो सकती है, किसी कनेक्शन की बात हो सकती है, तो सेम यही है टुगेदरनेस। तो जब भी टुगेदरनेस की बात आएगी, दो लोगों या दो से ज्यादा कनेक्शन की बात आएगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस रेफर करता है किसके, एक टर्म, जब भी हमारे अंदर फीलिंग आती, कैसी, वी फीलिंग, कि हम क्या है, अरे भाई भाई, तो हम क्या है, भाई भाई वाली फीलिंग आ गई, या फिर कहते हैं ना, अरे तू तो मेरा भाई है, तो ऐसे वाली जब भी फीलिंग आएगी तो वो हमारा क्या है, कोहेसिवनेस। जब भी आप देखें कि भैया कोई अगर कह रहा है अरे भाई कहाँ जा रहा है, तू तो अपना भाई है, तो ऐसा जब भी आए तो समझ जाना कि ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर कैसा एलिमेंट आ रहा है, 4 नंबर 1 4, जिसपे हम बात करते हैं कोहेसिवनेस की। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम टॉपिक को देखते हैं। इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ग्रुप। टाइप ऑफ ग्रुप है क्या, टाइप ऑफ ग्रुप के अंदर हमें दो तरह के ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप होता क्या है, प्राइमरी ग्रुप में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये यूजली गिवन होते हैं इंडिविजुअलाइज, जो कि हम बात करते हैं क्या, इंडिविजुअल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि पीपल यूजली अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, इसमें लाइफ टाइम कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि हमारी बेसिकली कौन है, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, ये कौन से ग्रुप होते हैं, प्राइमरीली ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये हम नहीं, ये ऑलरेडी क्या है, बने बनाए होते हैं, इनको हम नहीं बनाते। लेकिन दूसरा क्या है, सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, अब वेयर रिलेशनशिप अमंग मेंबर आर मोर इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं और लेस फ्रिक्वेंट होते हैं। जैसे कि हम इनको कभी भी छोड़ सकते हैं और कभी भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने एसोसिएशन बनाई हुई है, कोई भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो ग्रुप या फिर पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट आता है फॉर्मल ग्रुप और नेक्स्ट है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल आप अच्छे से जानते हैं। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन होगा, स्पेसिफिक रूल्स होंगे, लॉज होंगे, मेंबर के लिए रोल क्या होता है, डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल, जस्ट इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे, रोल ऑफ मेंबर नॉट स्पेसिफाई, कि किसी का कोई मेंबर का कोई भी काम स्पेसिफाई नहीं होता। इसके अलावा लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इनफॉर्मल में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नॉट बेस्ड ऑन रूल एंड लॉज, यहाँ पे ना तो कोई रूल होगा ना ही कोई लॉज होगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल जैसे पीयर ग्रुप्स, बेसिकली हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो हमारे किस में आता है, इनफॉर्मल ग्रुप में। एक आता है इसके अंदर नेक्स्ट इन ग्रुप, एक है आउट ग्रुप। तो पहले हमने टाइप ऑफ ग्रुप में हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर ली हमने, फिर हमने फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या कौन सा ग्रुप होता है, जिसपे भी यूज वर्ड वी, कि हम देखते हैं ये तो हम हैं, कैसा है ये तो हम हैं। जब भी हमारे ग्रुप के अंदर हमारा खुद का ग्रुप जब होता है और उस ग्रुप के अंदर जब ऐसी फीलिंग आ जाए तो हम हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में जब भी होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, तो हमारा देश है। तो इसी वजह से इसके जो मेंबर होते हैं ग्रुप, ये सिमिलर होते हैं, इनका व्यू भी क्या होगा, फेवरेबल होगा एक दूसरे के लिए, और इनका डिजायर भी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट सेम होगा। लेकिन नेक्स्ट होता है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप मतलब जब भी हमें देख कर अरे ये तो वो हैं, ठीक है, अनदर ग्रुप, बेसिकली वो मतलब दूसरे ग्रुप। तो इनके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, दे, मतलब वे। तो इसी तरह से ध्यान रखना, हम कहते हैं ये तो वे लोग हैं, तो मतलब दे
तो इसी वजह से जैसे कि इंग्लैंड बेसिकली अदर नेशन, हम कह सकते हैं कि अरे ये तो इंग्लैंड है, ये तो दूसरा देश है। मेंबर ऑफ आउट ग्रुप व्यू डिफरेंटली, तो बेसिकली हमारा जो व्यू पॉइंट होगा वो दूसरे वालों से थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंटली होगा, नेगेटिवली, ठीक है, इन कंपेरिजन टू इन अ ग्रुप। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, अरे वो तो दूसरे हैं, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो उनके पास तो ये भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इन ग्रुप अपने वाला, आउट ग्रुप दूसरे वाला। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। नंबर 1, सोशल फैसिलिटेशन। तो जो सोशल फैसिलिटेशन है वो है क्या, इसमें देखा आता है इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलोन इन अ प्रेजेंस ऑफ अदर। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो अपना स्टैंड अप परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हैं, एक जगह इकट्ठा, मतलब लोग इकट्ठा हैं, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अदर लोग प्रेजेंस हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है, खुद। तो ये क्या है, सोशल फैसिलिटेशन। क्या है ये, सोशल फैसिलिटेशन। लेकिन दूसरा टर्म क्या है यहाँ पर, सोशल लूफिंग। इंडिविजुअल परफॉर्मिंग, जो भी हमारा परफॉर्मेंस हो रही है, एक्टिविटी अलोन विद द अदर एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। जैसे आपने देखा होगा कोई भी क्रिकेट टीम में बेसिकली है क्या, इंडिविजुअली परफॉर्म किया जा रहा है, 2 प्लेयर है, बैटिंग करने गए हुए, इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन विद द अदर एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। लेकिन वो क्या है, एक दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसको क्या कहा गया, सोशल लॉफिंग। अब यहाँ पे आता है वाई सोशल लॉफिंग, और क्या ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेसिकली अब मेंबर फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क एंड दस एक्सर्ट लेस एफर्ट। तो मेंबर क्या लगता है, मेंबर को लगता है कि भैया हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इतनी नहीं है, अरे कोई नहीं, कुछ रन बना दिए, काम चल जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप इज नॉट कंपेयर विद द अदर ग्रुप। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो एक परफॉर्मेंस होती है ग्रुप की, वो दूसरे के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। लेकिन मोटिवेशन, डिक्रीज एंड कंट्रीब्यूशन आर नॉट इंडिविजुअली इवेल्युएट। तो हमें देखने को मिलता है कि इससे क्या होता है, मोटिवेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नो एंड इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर, या तो वहां पे क्या होगा, कोई भी यहाँ पे क्या हो, या तो सपोर्ट ना कर रहा हो, कोऑर्डिनेट ना कर रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा मेंबर के बीच में। बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या तो तब होता है ये जब लोगों को लगता है कि हम एक सेम ग्रुप से बिलोंग है ही नहीं। सोशल लॉफिंग कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफिएबल, इंक्रीजिंग प्रेशर टू वर्क हार्ड, मेक मेंबर कमिटेड एंड मोटिवेटेड, इंक्रीज अपेरेंट इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टास्क, कि उनको बताया जाएगा भैया टास्क का क्या इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू है। मेक देम फील देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथन ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीज। तो उनके अंदर कोहेसिवनेस का भी हमने मतलब पढ़ा था, क्या टुगेदरनेस। तो लोगों के अंदर क्या, जो ग्रुप है उसके अंदर टुगेदरनेस की फीलिंग को इंक्रीज करा जाए। मोटिवेशन फॉर सक्सेसफुल ग्रुप आउटकम, तो उनको बताया जाए भैया अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो इसका ये आउटकम या ये पॉजिटिवनेस हो सकती है। नेक्स्ट आता है ग्रुप पोलराइजेशन। अब ये ग्रुप क्या होता है, लाइकली टू टेक मोर एक्सट्रीम डिसीजन देन इंडिविजुअल वुड टेक अलोन। तो ये कैसे होते हैं, अब पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जिसमें ग्रुप क्या कर रहा है, एक डिसीजन तो ले रहा है, लेकिन कौन सी डिसीजन, जो कि इंडिविजुअल लेना पॉसिबल नहीं था। इंडिविजुअल अगर डिसीजन लोगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। स्ट्रेंथिंग क्या होती है इसकी, अब होती है ग्रुप इनिशियल पोजीशन बिकॉज ऑफ ग्रुप इंट्रैक्शन, डेंजरस रिपरकेशन एज ग्रुप में टेक एक्सट्रीम पोजीशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ग्रुप एबल नहीं वो डिसीजन को लेने के लिए, लेकिन डिसीजन ले लिया तो उससे क्या होगा, वो एक्सट्रीमली पोजीशन पर पहुंच जाएगा। मतलब जो पहले वेरी वीक था, अब वो वेरी स्ट्रांग में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता क्या है, बिकॉज ऑफ 3 रीजन। किसकी वजह से, 3 रीजन की वजह से। जैसे एक कंपनी के अंदर लाइक माइंडेड पीपल, कैसे तरह के लोग, माइंडेड लोग होते क्या है, यू आर लाइकली टू हियर न्यूअर आर्ग्यूमेंट फेवरिंग योर व्यू पॉइंट। उन्हें क्या लगता है कि उन्हें लगता है कि जो टीम के अंदर या जो कंपनी के अंदर पावरफुल है उसका सपोर्ट दे दो, बस कोई मैटर नहीं करता। कोई नया आर्ग्यूमेंट आया, आर्ग्यूमेंट को क्या कर दो, फेवर कर दो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कौन करेगा, पावरफुल पर्सन। अगर पावरफुल पर्सन ने आर्ग्यूमेंट करा तो तुम अगर उसका सपोर्ट करोगे तो वो तुम्हारा क्या करेगा, आगे जाके सपोर्ट
करेगा। तो सेम यही है कि इसमें क्या बता दिया गया है कि जो माइंडेड लोग होते हैं कंपनीज के अंदर वो क्या करते हैं, जो भी अगर वो न्यू ईयर आर्ग्यूमेंट सुनते हैं उसी व्यू पॉइंट को वो फेवर कर देते हैं। व्हेन यू फाइंड अदर शेयरिंग योर व्यू पॉइंट यू फील योर व्यू इज वैलिडेट बाय द पब्लिक। लेकिन जब कोई अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहा होता है कैसा, जैसा आप सोचते हो, जैसे कभी कभी हमें लगता है हम स्कूल जाना नहीं चाहते, हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कोई हमें कहे और हम छुट्टी करें। जैसे हमें पता चला हमारा जो फ्रेंड है या फिर फ्रेंड नहीं है वो क्या कर गई, छुट्टी कर ली। अब छुट्टी कर ली तो हमें पता चला भैया हमारा तैयार वैयार हो गए, सब कुछ रेडी वेडी हो गए और उन्होंने क्या कर लिया, छुट्टी कर लिया। अब हमें इन्फॉर्मेशन पता चली भैया आज तो छुट्टी है, छुट्टी बेसिकली वो आ ही नहीं रहा है या आ नहीं रही है। तो हम भी इसी तरह से बहाना बना देंगे और अपने घर पे एक्सक्यूज़ देंगे, अरे मम्मी आज ऐसी बात है, आज स्कूल में कुछ होगा नहीं, उसने भी छुट्टी कर ली है, अब जब वही नहीं जा रहा या वही नहीं जा रही तो मैं क्या करूँगा जाके। तो सेम यही है। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है, जब भी हम क्या कर रहे हैं कि हम कहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जैसा हमारा व्यू पॉइंट है। जैसे हमें कहीं नहीं जाना लेकिन पेरेंट्स बार बार भेज रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, पता चलता है कोई रिलेटिव आया उसने कहता है वहाँ नहीं जाना है, बेकार है, ऐसा है वैसा है। तो पता चला आपने तभी के तभी उनको क्या कर लिया, पेरेंट्स को कह दिया देखो ये भी तो यही बता रहे हैं जो हमने कहा कि वहाँ नहीं जाना। तो आप भी नहीं जाना चाहते लेकिन किसी ने आपको क्या करना, सपोर्ट कर दिया और फिर आपने वहाँ गए ही नहीं। तो यही बताया गया है कि अदर शेयरिंग योर व्यू पॉइंट, जब आपके व्यू पॉइंट्स को कोई दूसरा शेयर करता है तो आपको क्या आता है, एक वैलिडेट लगता है पब्लिक के अंदर। इसको क्या कहा गया है, बैंडवैगन एफर्ट्स कहा गया है। व्हेन पीपल हैव सिमिलर व्यू पॉइंट्स, लेकिन जब लोगों क्या क्या होते हैं, सिमिलर व्यू पॉइंट्स होते हैं, यू आर लाइकली टू परसीव देम एज इन ग्रुप। तो बेसिकली क्या लगता है, हम क्या हैं इन ग्रुप, यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद देम। तो आप हमेशा उन्हीं के जैसा ही सोचने लगते हो और आपको लगता है यार ये बंदा अपने जैसा है, ये ऐसा ही है जैसा मैं हूं। शो कन्फर्मिटी व्यूज बिकॉज स्ट्रेंथन। तो कहा जाता है कि हमें कैसा लगता है कि भाई बिल्कुल सही है, ये अपने जैसा बंदा है क्योंकि इसकी सोच और मेरी सोच क्या है, सिमिलर है। तो यही है जो हमारा इसके अंदर बताया गया है। तो होप सो आपको ये जो चैप्टर है ये क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम रिपीटेडली देखें और जब इसको 2 बार देखेंगे तो आपको ऑलरेडी ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कस करा चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। तो बाकी के चैप्टर्स के लिए भी नोट्स फॉर्म में ये एग्जाम पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट है, आप बस इनको कर जाएं और ये बुकिश लैंग्वेज है। तो इसी के चलते हुए अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो आप हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगर आप नई वीडियोस अगर चाहिए, अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा, अगर आपको और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड या फिर आपको अदर चैप्टर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें नेक्स्ट चैप्टर या जो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा डाउट है उस चैप्टर के बारे में आप हमें बता सकते हैं। आपको उसी चैप्टर पे आपके नोट्स फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपको वीडियो मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद।